दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद और इस सीजन का पहला सुपर ओवर 159 रन दिल्ली कैपिटल्स और 159 रन ही सनराइजर्स हैदराबाद कर्टसी केन विलियमसन मास्टर क्लास। बट जो शायद हमें लगता है कि केन विलियमसन अकेले पड़ जाएंगे, अगेन केन विलियमसन अकेले ही पड़े। बट यहां पर बात करेंगे दो कप्तानों की। केन विलियमसन ने जबरदस्त इनिंग्स खेली, बट कैसे दो कप्तानों ने इस मैच में बहुत अहम भूमिका निभाई। करेज दोनों ने दिखाया, लेकिन एक का थोड़ा गलत साबित हुआ और एक का बहुत सही साबित हुआ। सबसे पहले तो जो सुपर ओवर की बात करें, ऋषभ पंत और मैनेजमेंट का ये डिसीजन कि अक्षर पटेल गेंद करेंगे, तो लगा कि यार कुछ अलग लेकर आए, क्योंकि सुपर ओवर में हम अमूमन ये देखते हैं कि स्पिनर्स पर ज्यादा भरोसा किया नहीं जाता। लेकिन अक्षर का बॉल जिस तरीके से सरफेस पर ग्रिप कर रहा था, अक्षर को लेकर आए रोहित, और सही मूव साबित हुआ क्योंकि डेविड वार्नर उधर से आए थे और लगा था यार कि लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर एक हो सकता है कि एडवांटेज वार्नर को मिलेगी, लेकिन वही फायदे में तब्दील हुई। केन विलियमसन एक बाउंड्री स्कोर कर पाए, उसके अलावा वार्नर का बल्ला फिर खामोश रहा। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा। खासतौर पे वो फैसला कि अक्षर पटेल को लाया जाए अलग इसलिए रहा था बस क्योंकि हमें ये देखने को मिला था इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में अब तक कि डेविड वार्नर थोड़ा सा फंसते हैं अगर स्पिनर उनके सामने सीधे लगा दिया जाए। विलियमसन पर किसी को कोई शक नहीं था, चाहे तेज गेंदबाज कराते चाहे स्पिनर कराते, उनके बल्ले ने शॉट निकालना था, वो उन्होंने निकाला भी। लेकिन वार्नर को लेकर आप ये पंट खेल सकते थे कि भाई चलो स्पिनर से स्टार्ट करवाते, और वहां पर देखिए उनका अच्छा ये साबित होना कि मे भी हम सोच सकते थे कि क्या पता क्या अश्विन आएंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि अक्षर जिस तरीके से बॉल कर रहे थे, उनका बॉल घूम भी रहा था। हालांकि अश्विन को भी वो ड्रिफ्ट मिल रहा था, बट थोड़ा सा वो आज वो जो सही एरियाज और सही लाइन अश्विन से एसोसिएट करते हैं उस तरीके के नहीं थे। और फिर अल्टीमेटली आपके कैप्टन की कॉल हो जाती है कि आपको किसको पिक करना है, तो वो ब्रेव कॉल थी, आई थिंक ब्रेव कॉल थी जिसने पे किया। और हम बात करेंगे दो कप्तानों की, कैसे बात करेंगे, तो उधर से वार्नर ने भी कॉल लिया, वो भी करेजियस कॉल था कि जी मैं खुद बैटिंग करूंगा, और जॉनी बेस्टो को बट किस तरीके से यार आप ड्रेसिंग रूम में छोड़ सकते हो, लॉजिक मिस हो जाता है। वही आपने करेज दिखाया, सब कुछ है, लेकिन वार्नर अगर फॉर्म में होते, इन फॉर्म होते, बेस्टो की तरह उनका बल्ला भी आग उगल रहा होता तो कोई सवाल नहीं करता। और जब वार्नर क्रीज पर आए, सबके मन में यह था कि भाई डेविड वार्नर क्यों, वो तो चलिए फैसला उनका गलत साबित हुआ, बल्ले से भी उनका हुआ है कि स्ट्राइक रेट ऐसा था कि वो सुपर ओवर में भी कुछ नहीं कर पाए। आखिरी बॉल पर जो उन्होंने एक दुक्का लिया भी, वो भी शॉर्ट रन हो गया, और वो शॉर्ट रन फिर भारी भी पड़ा आखिर में। और इस तरफ से हम बता रहे कि ऋषभ पंत का दूसरा ब्रेव कॉल कि भैया मैं जाऊंगा बैटिंग करने, इसको हम कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप, ओनरशिप लेना। और ऋषभ के साथ हमने ये चीज हमेशा देखी है कि नंबर 3 पर खुद ऊपर आ जाना, जब टीम को अच्छा स्टार्ट मिले वो लगातार करते हैं। और यहां पर भी राशिद के अगेंस्ट राशिद जबरदस्त गेंद डाल रहे थे, और वहां पर जब बाउंड्री की जरूरत थी रोहित, वो शॉट खेलना, आपने जिस तरीके से उसे स्विच हिट कह लो, रिवर्स कह लो, उन्होंने वो बाउंड्री अटेम्प्ट की, वो मूव भी ऐसा था वो किसी भी तरफ जा सकता था, लेकिन ऋषभ ने यहां पर जो है बहादुरी से, दिलेरी से वो कॉल लिया। आई थिंक वही है कि आप वॉरफेयर में बहुत इस डायलॉग को कहते हो कि भाई जो आप इस तरह के जब आप खास तौर पर रिस्क लेते हो तो आप इस तरह से इसे मानते हो कि भाई इसका ये अगर फॉल आउट होता है तो पूरे तरीके से लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। और वो चीज मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को इतना ट्रस्ट है उस शॉट पे कि वो बड़े से बड़े गेंदबाज के सामने वो शॉट खेल देते हैं। और यहां पर भी आज हमने देखा कि जब उन्हें लगा, खास तौर पर एक वर्ल्ड के बेस्ट T20 गेंदबाज थे उस टाइम सामने। नहीं, लेकिन वही है कि राशिद खान को आप मार भी उसी तरीके से सकते हो शायद, जो हमने देखा है कि उनकी नहीं, लेकिन देखिए सिचुएशन ऑफ द गेम ऐसा था कि बहुत बड़ा स्कोर, इस शॉट पर वो आउट होते तो सवाल जरूर उठते यार कि इसकी जरूरत क्या थी। ऐसा आप अटेम्प्ट करके आप सिंगल, डबल या गैप्स में खेलकर एक बाउंड्री स्कोर कर सकते थे। लेकिन आई थिंक जो दिल्ली कैपिटल्स में इस सीजन जो थोड़ा सा आप चेंज देखोगे वो ये भी है कि कैसे कप्तान जो है बार बार वो खुद ऊपर आके कह रहे हैं कि यार मैं ओनरशिप लूंगा, मुझे अपने ऊपर मैच लेकर चलना है। हमने शुरुआत में ये बात जरूर की थी यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ज्यादा ऋषभ पंत सोच लेंगे और ज्यादा अपने ऊपर लेकर चलेंगे, बट बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने कॉल दिया। 3 ओवर कराने, ये भी अपने आप में अगर ऋषभ का कॉल था तो बहुत शानदार, क्योंकि अगर आपको नहीं ट्रस्ट आ रहा है तो सिर्फ आप इमेज या रेपुटेशन के हिसाब से उनको ओवर नहीं दे सकते हैं कि भाई वही है ना कि भाई बहादुरी और बेवकूफी में बहुत महीन सी लकीर होती है। आपको पता करना होता है कि भाई ये बहादुरी होगी और ये बेवकूफी होगी, तो वो मेरे ख्याल से आई थिंक ऋषभ पंत ने बिल्कुल सही। फाइनली ये सुपर ओवर जो हुआ ये भी आखिरी बॉल तक ही गया, वहां पर भी एक रनआउट कॉल हुआ और फिर अगेन घूम फिरकर नजर आया कि यार वो डेविड वार्नर का शॉर्ट रन ना होता है या फिर वो, तो तमाम चीजें थी इस मैच में। और कैसे दो कप्तानों ने इधर अलग अलग भूमिकाएं निभाई वो हमने आपको बताया। और फिर एक बारी बिना विलियमसन का जिक्र करे तो आई थिंक ये वीडियो पूरा हो ही नहीं सकता। केन विलियमसन, व्हाट अ मैन, व्हाट अ प्लेयर, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। आप शायद अगर आप बल्लेबाजी देखना चाहते हो तो आप देखिए और सीखिए कैसे एक स्लोइश विकेट पर जहां पर बॉल घूम भी रहा है कैसे आप खेलते हो, कैसे आपका बैकफुट प्ले जो ऐसे विकेट्स पर आपको मदद करेगा। लेट खेलना बॉल को विलियमसन की सबसे बड़ी ताकत तो मानी जाती है और उन्होंने उसका एट डिस्प्ले। जो भी बल्लेबाज, आई थिंक हैदराबाद के जो यंग बल्लेबाज हैं स्पेशली, और जो
अगेन समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं उनके लिए बोलूं, कि सीख लेनी चाहिए थी और वहां पर सिर्फ सपोर्ट करना था। और आपको यार कोई मुझे कह देना कि इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है विलियमसन के साथ बैटिंग करनी, और बस आपको सिंगल रोटेट करना है, उनके साथ स्ट्राइक रोटेट करना और एक आधा फ्री जो बाउंड्री बॉल मिल जाती है उस पर स्कोर करना है। ये एरिया सुचित ने किया। हाँ, सुचित तो चलो जिस सिचुएशन पे है उनके पास रोटेशन का भी टाइम नहीं था, उनको हिट ही लगानी थी। सुचित का भी जरूर कंट्रीब्यूशन रहा था उसमें, लेकिन विलियमसन के लिए बहुत दुख हुआ और सबको यही खल रहा था यार कि केन विलियमसन अगेन हम देखते हैं इस पारी के बाद हारना नहीं चाहिए था। जैसे हम उनकी कप्तानी की भी बात करते हैं, 2019 वर्ल्ड कप याद आता है, ऐसे तमाम है। हैदराबाद में लगता है बैटिंग लाइनअप में वो अकेले पड़ जाते हैं, बट यहां से अब देखना होगा कि भैया हैदराबाद का आगे होता क्या, क्योंकि आगे उनको चेन्नई सुपर किंग्स जिन्होंने जबरदस्त जीत दर्ज किया, और रविंद्र जडेजा, सर जडेजा कह लो, उन्होंने तो बोल दिया रवि शास्त्री ने आज कि सर गैरी जडेजा। गैरी क्यों? गैरी सॉबर्स से उन्होंने सीधे डायरेक्टली एसोसिएट कर लिया कि वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स। तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो जडेजा ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली थी। तो आज जो सुपर संडे वाकई सुपर संडे रहा, कमाल के मैचेस हुए। जो दो शेरों की लड़ाई थी, सीएसके आरसीबी टेबल टॉपर्स, उसमें सीएसके ने बाजी मारी। फिर पहला सुपर ओवर देखने को मिला, उसमें भी आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिला, लेकिन ऋषभ पंत की टीम जो है और ऋषभ पंत की कप्तानी वहां पर दिल्ली को पार लेकर गई। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है किस तरीके से जो ये टसल चल रही है और चेन्नई इस सीजन किस तरीके से परफॉर्म करेगी। साथ ही साथ जो हम कोविड को लेकर लगातार रोहित वही हम लगातार आप लोगों को कह रहे हैं यार कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं इस समय पे तो आपसे बेहतर और कोई नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है दुनिया को इस समय कि हम लोग आगे आए, स्टेप अप करें और लोगों की मदद करें। तो अगर आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन प्लाज्मा डोनर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये जरूर आप कीजिए, और मुझे पता है पूरे देश में जो आमतौर पर स्थिति है वो यही है। प्लस जो हमारी गाइडलाइंस है उनको जरूर फॉलो कीजिए। जहां जहां पे आपको लग रहा है कि भाई जरूरी नहीं है घर से बाहर निकलना, वहां पर मत निकलिए, और अपने आप को स्वस्थ रखते हुए लोगों की मदद जरूर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, खासतौर पे कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, वहां से जाके आप माई 11 सर्कल को जरूर डाउनलोड कीजिए, टीम बनाइए, और जो एक्सक्लूसिव डील है कि भाई 1 रुपए लगाकर आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं, उसका फायदा उठाइए ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपके सुझावों का हमें लगातार इंतजार रहता है, और बहुत शानदार आप लोग हमें जो भी सुझाव देते हैं उस पर हम काम भी करते हैं। इसके साथ साथ बस इतना कहूंगा कि अपना ख्याल रखिए इन मुश्किल समय में, और इसी तरह से देखते रहिए स्पोर्ट्स यारी।